क्या देखा माता ने? सपने के बाद क्या देखा? बस यही कथा सुन रहे हो। सामने दृश्य देखा, तुम्हें याद नहीं। माता को एक नहीं 16 स्वप्न याद है, तुम्हें वो लास्ट वाला भी याद नहीं। क्या देखा? बोलो। सौधर्म इंद्राणी कहां गई? नहीं, गायब। कुबेर जी महाराज सब गायब। भगवान जाने क्या देख रहे हैं भीतर बैठ करके। ऋषभ कुमार, तुमने तो सपने दिखाए हैं, क्या देखा? भवन, बस इसके अलावा कुछ आता है? भवन, बिल्डिंग, क्वार्टर, महल, दुर्ग, किला, इसके अलावा हमारा कोई सपना ही नहीं है। माता ने 16 सपने के बाद देखा कि एक वृषभ उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। निर्धूम अग्नि के बाद माता देखती है कि आकाश से एक उन्नत वृषभ आता है। उन्नत सिंह को धारण किए, धवल श्वेत एक वृषभ, एक बैल, एक नंदी उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। स्वप्न भी ढंग से देखना नहीं आते, हकीकत की तो बात छोड़ो तुम्हारी, कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? एक वृषभ मुख में प्रवेश किया। मरुदेवी कहती है कि भगवान वृषभ बनकर के मेरे मुख में समा गए। हम ये माता चाहती है कि हे वृषभ, यदि वृषभ बन के मुख में समाए, अब वृषभनाथ बनकर जगत में प्रकट हो जाओ, सारे दुनिया के सामने अपना विराट स्वरूप दिखाओ। वृषभ बन के आए, वृषभनाथ बन करके प्रकट हो जाओ। मेरी कोख को धन्य करो भगवान, आप कितने महान हैं। आपने स्वप्न दिखाए, एक विराट क्षीर सागर, उन्नत उत्ताले भरता हुआ सागर, अपनी सीमाओं को लांघता हुआ सागर, उस सागर को समेट करके तुमने मेरे गर्भ में भर दिया। अपने आप को इतना समेटा, इतना समेटा, इतना संकुचित किया, मेरे गर्भ में आ गए तुम। अब आओ भगवान, 9 माह मैंने तुम्हारा अणु रूप देख लिया, छोटा रूप देख लिया। अब भगवान मुझे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराइए, विराट देह के दर्शन कराइए, परमौदारिक देह के दर्शन। कितनी पवित्र भावनाएं मान्यवर, इस कथा के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जब 9 माह गर्भकाल रहे तो माता मरुदेवी की तरह चिंतन चलना चाहिए। कैसे हो भगवान, तुम इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए, इतना छोटा तुम्हारा स्वरूप हो गया कि मेरे मुख में प्रवेश कर गए। आओ अब अपना जो यथार्थ वास्तविक विशाल स्वरूप है, विराट स्वरूप है, माता उसके दर्शन करना चाहती है। भगवान 9 माह तुम मेरे सुरक्षा में रहे, अब ऐसा कर दो भगवान, जब इस धरती पर आओ ना तो 9 माह तुम्हें मेरे गर्भ की सुरक्षा मिली। ऐसा जीवन लेकर आना कि सारा जगत तुम्हारी सुरक्षा में रहे। ध्यान रहे, 9 माह में तुम्हारी रखवाली रही। अब जन्म के बाद सारे जगत की रक्षा करने वाले, हे जगत पिता, जो तुमने सुख मुझे दिया है वो सबको बांटो भगवान। जब से तुम मेरे गर्भ में आए हो ना, जो पवित्रता मंदिर की है वो पवित्रता मेरे मन में पैदा हो गई। मेरा अंग अंग, मेरा रूप, मेरा एक एक रोम चंदन केसर जैसा महक रहा है भगवान। तुमने मेरे मन के कोने कोने को सुगंधित कर दिया है। अपने ही तन से मुझे सुगंध महसूस होती है, कस्तूरी की तरह, मृगी की तरह नाभि में सुगंध है। मेरे जीवन में परमात्मा तुम्हारी सुगंध घुल गई है। धन्य है माता मरुदेवी। हे पुत्र, अपना विराट स्वरूप दिखाओ। भगवान
मुझे मालूम है तुम दुखी नहीं हो, क्योंकि मैं दुखी नहीं हूं। मेरे जीवन में जितना भी सुख है वह आपके सन्निधिकरण का सुख है। जब तक आप मेरे गर्भ में हैं, ये देवी देवता हाथ जोड़कर नत होकर के खड़े हैं। सारे जगत मेरे चरणों में माथा रखता है, अपने को धन्य धन्य माना करता है। पुत्र, तुमने अपनी मां को इतना बड़ा सम्मान दिया, पिता से भी बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि कहा है शास्त्रों में कि पिता उतने धन्य नहीं होते जितनी माता धन्य हुआ करती है। ध्यान रखना, क्योंकि पिता गर्भ धारण नहीं करते हैं। ऐसा रूप दिखाओ भगवान, ऐसी छवि दिखाओ कि फिर किसी चांद तारे को देखने का भी हमारा मन ना करे। ऐसा दिव्य दर्शन सारे जगत को दर्शन कराइए। रात चल रही है, माता का संवाद चल रहा है। एक एक पल, एक एक घड़ी, मालूम है इंतजार की घड़ियां बहुत व्याकुल होती हैं। आकाश में सूर्य उदय होगा, नाभि राय के घर में दिव्य धर्म सूर्य का जन्म होने वाला है। एक बात बोलूं पुत्र, ये जगत की दृष्टि से मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन आज मैं अकेली हूं। अष्टकुमारिकाएं, 56 कुमारिकाएं, उनसे मैं थोड़ा दूर होना चाहती हूं और एकांत में हे पुत्र, हे मेरे गर्भ में विराजित अजन्मे भगवान, हे तीर्थंकर आत्मा, मैं तुम्हें नमस्कार करना चाहती हूं, प्रणाम करना चाहती हूं। कौन मां होगी बच्चों के चरण छूना चाहे? मैं लोगों के सामने, दुनिया के सामने तुम्हारे चरण नहीं छू सकती हूं भगवान, लेकिन इस दासी को, सारी जग की नजरों में मैं मां हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जन्म जन्म से दासी हूं। इस जन्म में नहीं, कई जन्म दासी रहूंगी। जब तक तुम्हारे जैसी मुक्ति ना पालूं, इस मां को व्यवहार से मां कहना, लेकिन अपनी जीवन भर अपनी दासी बना के रखना। कौन मां होगी जो अपने पुत्र की दासी बनना स्वीकार कर? मैं तुम्हारे चरणों में अपना माथा रखना चाहती हूं। हे तीर्थंकर जैसी आत्मा, मेरे जीवन को धन्य करो। वो कहते हैं माता मरुदेवी चरण स्पर्श करती है अपने पुत्र का गर्भ में। कौन धन्य है वह मां, अंतस से व्याकुल है अपने पुत्र के चरण छूने के, क्योंकि वो साधारण पुत्र नहीं। मैं तेरी वंदना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं, मैं तेरी पूजा करूं, मैं तेरी आराधना करूंगी। आज मैं तुझे जन्म दे रही हूं पुत्र, लेकिन मुझे मालूम है कि तू इतना साधारण नहीं है कि आम बच्चों की तरह जन्म दे दिया जाए। मैं तुझे जन्म दे रही हूं मेरे पुत्र, तू मुझे जन्म मरण से मुक्त करना। ये दासी तुमसे याचना करती है। एक तुम ही हो जो मुझे जन्म मरण से मुक्त करोगे। कैसी वह माता हो कि मैं जिसे जन्म देती हूं वो मेरा जन्म जरा मृत्यु का नाश करेगा। हे पुत्र, आज तुम कल मेरी गोद में खेलोगे और एक दिन वह आएगा, सारा जगत तुम्हारी गोद में खेलेगा। कैसी पावन भावनाएं माता मरुदेवी की, कैसे पवित्र अंतस्करण माता मरुदेवी का मंदिर की तरह झंकृत हो रहा है। जब जब याद आती है पुत्र के प्रतीक्षा की, तब तब मन में घंटियां बजती हैं, मंदिर की झालर बजती है, मृदंग बजते हैं, जीवन में संगीत है माता के। दसों दिशाएं शीतल, मैं तेरा वंदन कर सकूं, यह सौभाग्य मुझे प्रदान कर पुत्र। तेरे
मेरे जन्म लेने के बाद में शायद लोक व्यवहार से तेरे चरण ना छू सकूं, पर आज मैं तेरे चरण जरूर छूऊंगी। कैसी महान आत्माएं होती हैं, माता पिता जिनके चरण छूने को व्याकुल हो जाते हैं। पूरी रात ऐसे बीत गई पुत्र से संवाद करते करते। मैंने इसीलिए तो ऋषभ कथा का आयोजन किया कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पंच कल्याणक में सुनने को नहीं मिला करती है, ध्यान रखिए। ये अछूते अनकहे पहलू धर्म ध्यान में है माता, रोम रोम पुलकित है माता का, ध्वजा चमर फहरा रही हैं, देवियां सेवा में है, सची इंद्राणी। जब सारा जगत सो जाता है इंद्राणी अदृश्य रूप में आती है, माता की चरण सेवा करके चली जाती है। 100 प्रश्न पूछती हैं, 56 कुमारिकाएं, 8 कुमारिकाएं, 100 प्रश्नों का एक जवाब। कैसी प्रज्ञा, कैसा ज्ञान। आप ये मत सोचो कि माता उत्तर दे रही थी, प्रश्न दुनिया करती थी और भीतर गर्भ में बैठे भगवान उनका उत्तर प्रदान किया करते थे, मां के मुख का उपयोग किया करते थे। उत्तर समाधान तो भगवान के पास है। कोई वेदना नहीं, मैं पुत्र तुझे कोई संस्कार नहीं दे सकती, तेरे संस्कारों पे हमें आगे बढ़ना है। हम तुझे क्या पथ दिखाएंगे हे मोक्ष मार्ग के नेता, सारे जगत को पथ तुम दिखाने जा रहे। इंद्र ने बहुत उत्सव किया। ऋषभदेव का जन्म यह होना है यह जान, इंद्रदेव पूजन किया इनका सहित विधान। ओ हीरे मोती पन्ना सुवर्ण, हीरे मोती पन्ना सुवर्ण, रत्न बरस रहे हैं, सूर्य का उदय होने वाला है। ओ हीरे मोती पन्ना सुवर्ण, हीरे मोती पन्ना सुवर्ण, वर्षा करने लगे देवगण, वर्षा करने लगे देवगण। ओ वर्षा वो देव लेंगे अवतारा, ऋषभ देव लेंगे। आनंद है, झूम गए मस्ती में। माता पिता भी जिसके गुणगान करते हैं, हम तो साधारण लोग हैं। और सब देव लेंगे अवतारा, सब देव लेंगे अवतारा, हरे से तो भवन लोक संसारा, हरे तालिया भवन लोक संसारा, रतन ढेर पृथ्वी पर से, रतन ढेर पृथ्वी पर से, पुण्य वृक्ष अंकुर है जैसे, पुण्य वृक्ष अंकुर है। इतने रतन, इतने रतन, इतने रतन बरसे पूरी पृथ्वी पर, ऐसा लग रहा है पूरी वसुंधरा कि जैसे पुण्य के वृक्ष अंकुरित हो गए हो। ओ मरुदेवी ने तभी लुभावन, मरुदेवी ने तभी
भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।